बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। अहम तरीन वीडियो है साजिश के सबूत, जिसके तहत पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया गया। ऑपरेशन रिजीम चेंज कामयाब हुआ। उसके कुछ मालूम किरदार, नामालूम किरदार, उस साजिश के बारे में एक और गवाही सामने आ गई है। अमेरिका से ही एक और गवाही सामने आई। अमेरिका से सामने आने वाली गवाहियों की तादाद इसके बाद 3 हो गई है। और इस गवाही के सामने आने के बाद एक वायरल वीडियो है जो इस वक्त आपके पास, मेरे पास, सबके पास मौजूद है। हम सब उसको देख रहे हैं, हैरान हैं कि इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म कराने में अमेरिका का किरदार था और तहरीक अदम एतमाद के जरिए ये खत्म कराई गई। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपको बताया था, 7 बार वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात है उस साइफर में। 7 बार इमरान खान का नाम है और पाकिस्तान को नताइज भुगतना होंगे अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। ये उस साइफर में बताया गया था और अब साफ तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी इसके बाद जारी कर दिया है। पहले मैं आपको बता दूं, ये दिफाई तज्जियाकार हैं अमेरिका में एक थिंक टैंक की, रेबेका ग्रांट, और इन्होंने इस बात का एतराफ़ कर लिया, फॉक्स न्यूज़ पर बात करते हुए सीधे सीधे इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि अदम एतमाद से इमरान खान को हटाने में अमेरिका का किरदार था। रेबेका ग्रांट से सवाल हुआ कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, बड़ी आबादी है, पाकिस्तान की एक बड़ी फौज है, ताकतवर फौज है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर भी है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा पाकिस्तान यूक्रेन से ताल्लुकात बनाए, रूस से ताल्लुकात खत्म करे, पाकिस्तान में जो अमेरिका के बारे में पॉलिसीज हैं उन पर पाकिस्तान गौर करे, अमेरिका मुखालिफ आवाज़ों को पाकिस्तान में बंद किया जाए, अमेरिका मुखालिफ पॉलिसीज खत्म की जाए, चीन से ताल्लुकात पाकिस्तान अपने मिनिमाइज करे, कम करे। ये रेबेका ग्रांट की गुफ्तगू है। और इस गुफ्तगू से पहले भी ऐसी गवाहियां कांग्रेस विमेन हो या दीगर लोग हों, उनकी जानिब से सामने आ चुकी हैं। अब एक बार फिर ये मामला सामने आ रहा है। मैं एक वीडियो और आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। मैं आपको उस वीडियो के बारे में कुछ बता रहा हूं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पोस्ट करूंगा। जफर हिलाली साहब ये सफीर रह चुके हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से एक अमरीकी ऑथर ने यह बताया है कि पाकिस्तान में इन करप्ट पॉलिटिशियंस को खरीदा जाता है, खरीदा गया है, और ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं ये भी मैं चाहूँगा आप देख लें। मैंने इसीलिए कहा था ये बिक गई है गवर्नमेंट, तो ये जो एंटी गवर्नमेंट के अल्फाज थे मैंने इसलिए दोहराए थे। और अब ये जो साजिश के सबूत सामने आए हैं, इसके बाद इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम सामने आया। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद एक बार फिर हमारी बात सही साबित हुई है। मीर जाफर, मीर सादिक हमारे यहां किरदार अदा करते रहे, कठपुतलियां लाकर बिठाई गईं और ये तमाम चीजें हुई हैं। इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बार फिर कहते हैं। मैंने भी इसलिए इस वीडियो के थंबनेल में लिखा था, चीफ साहब तहकीकात, साजिश के सबूत सामने आ चुके हैं, तो ये हो और इस तहकीकात की खुली अदालत में समात हो, कोई इन कैमरा समात ना हो, हमारे सामने तमाम चीजें आनी चाहिए। ये इस कौम की डिमांड है। यह कौम जानना चाहती है कि किस तरह से इसके मुफादात का सौदा करके इसके ऊपर एक कठपुतली हुकूमत बिठा दी गई है। और वो कठपुतली हुकूमत वो चीजें भी अब मान रही है जिनसे इमरान खान ने इनकार कर दिया था। वो कठपुतली हुकूमत तमाम चीजों को जिन पे कल तक वो थूकती थी अब उनको चाट रही है। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, कल तक ये लोग उस पर थूकते थे, अब उसको चाट रहे हैं। IMF की गुलामी, ये लोग कल तक उस पर थूकते थे, आज उसको चाट रहे हैं। डॉलर का रेट ओपन मार्केट में, कल तक ये सब मिलके थूकते थे, आज ये सब मिलके मुश्तरका तौर पर उसको चाट रहे हैं, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि ये इस्तेमाल हुए हैं। हम साफी जब मुजाहिरा करते हैं ना, तो हम साफी बाहर निकल के एक नारा लगाते हैं। आमतौर पर कुछ और लोग भी लगाते हैं, लेकिन हम साफी बहुत नारा लगाते हैं। ये नारा होता है, ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। आप जब कोई नाम नहीं ले सकते, कुछ किरदारों के बारे में बात नहीं कर सकते, उनकी हैसियत, उनका रोल क्या था किसी भी मामले में आप खुलकर नहीं बता सकते, तो फिर आप नारा लगाते हैं, ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है। और लोगों को पता होता है। जब तारिक मतीन ट्विटर पे बैठ के कहते हैं ना, इमरान खान को गिराने की साजिश में लिबर्टी वाले भोली जूस का, अनारकली वाले हाफिज जूस का और गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले का किरदार था। यहां कराची में इमरान खान की हुकूमत को गिराने में फलाने जूस वाली का किरदार था या राहते शीरीन का किरदार था, तो सबको मालूम है कि किसकी बात हो रही है। सब जानते हैं कि किसकी बात हो रही है। लोग हंस रहे होते और लोग जानते हैं, लोगों को पता है। आज का आदमी वो आदमी नहीं है कि जिसे आप बता देंगे कि क्या हुआ था और वो मान लेगा।
ये इंटरनेट का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है। और ठीक कहा था इमरान खान ने, यू ओनली क्रॉस द रिवर वंस, क्योंकि वो पानी गुजर जाता है वहां से। और अब ये एक नई दुनिया है। इस दुनिया में जो बच्चे हैं ना, जिनको आप बच्चा समझते हैं, ये बच्चे भी सब जानते हैं, तो इनको भी सब मालूम है। आपसे दरखास्त है कि आपने जो मुसल्लत लोग बिठा दिए लाकर, उनको हटा दिया जाए। ये चीफ जस्टिस से इमरान खान साहब दरखास्त कर रहे हैं कि इसका तरीका यह है कि इलेक्शन करवाए जाएं, तहकीकात हों और लोगों को उनका हक वापस दिया जाए। लोग अपना ये हक मांग रहे हैं, आज फिर निकलेंगे। इमरान खान ने फिर कहा कि चांद रात है, निकलो और अपना ये हक मांगने निकलो। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में एक तो मुतालबा इमरान खान साहब ने फिर दोहराया है। मैं इस वीडियो के आखिर में इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम भी आपके लिए शेयर कर दूंगा दोबारा। मुतालबा है जो इमरान खान साहब ने दोहराया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा कर रहे हैं, किसी और से मुतालबा नहीं कर रहे। लेकिन उनकी जमात के लोग, उनकी जमात के एमएनएज, साबिका एमएनएज, उनकी जमात के वफाकी वज़रा जो साबिका हैं, वो तमाम अब डीजीआईएसपीआर साहब से भी मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं, इनकी भी बात की जाए और इनको भी कौम के सामने रखा जाए। कौम जो है वो हक़ाइक़ जानना चाहती है, इसकी तहक़ीक़ात भरपूर अंदाज में की जाए। दोबारा होती हैं तो दोबारा की जाएं और कौम हकीकत जानना चाहती है। ये सूरत हाल हमारे सामने खुलकर आनी चाहिए। ये इस वक्त सबका मुतालबा है। तो एक मामला और है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। एक तो हम ये देख रहे हैं जो फितना हो रहा है इमरान खान के बारे में। मरीम नवाज से लेकर जावेद लतीफ़ तक सब लोग कह रहे हैं इमरान खान एक फितना है। आज के जंग अखबार में लीड के नीचे लिखा हुआ है ये जुमला, और ये मुसलसल ये लोग अपनी ज़बान से अदा कर रहे हैं, टेलीविजन पर चल रहा है। ये किसी भी कंटुट्टे छुरे को उकसा रहे हैं कि वो पब्लिक के बीच में या तो अपना तमंचा चला दे या अपना छुरा इस्तेमाल कर ले। इस किस्म की सियासत हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। लोग कह रहे हैं कि आज फवाद चौधरी को, शहबाज गिल को अदालत से रिलीफ मिल गया है, गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। रिलीफ पता है क्या था? रिलीफ था वो जो बिलावल गए थे, शहबाज शरीफ गए थे अदालत और कहा था कि रूलिंग में हमें गद्दार करार दे दिया गया। अदालत ने कहा हम खत्म कर रहे हैं। अदालत ने कहा था कि गद्दारी का लेबल आप पर से हम खत्म कर रहे हैं, और फौरन खत्म कर दिया था। यहां आप एक ऐसे शख्स को जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते हुए उस सरजमीन पे उतरता है तो नंगे पांव उतरता है, जो इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ता है, जो पूरी दुनिया को बताता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आज़ादी देता है, गैरत देता है, खुद मुख्तारी देता है, आज़ाद कर देता है। आप उस इंसान को मजहब की तौहीन के मुकदमात में उलझा रहे हैं और किसी भी कंटुट्टे को आप उकसा रहे हैं कि वो कुछ कर गुजरे जो इससे पहले हो चुका है। आप इस आग से खेल रहे हैं और इस आग से खेलने की इजाजत दी जा रही है। यह फौरी तौर पर अदालत को उड़ा देना चाहिए था, क्योंकि आज जब वुकला गए थे इस्लामाबाद हाईकोर्ट तो उन्होंने कहा था कि यह सिलसिला भी बंद किया जाए। बहरहाल ये लाहौर हाईकोर्ट भी जाना चाहिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी जाना चाहिए ये मामला लेकर। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तो बहरहाल ये मेरी राय है कि फौरी तौर पर, जिस तरह आज छुट्टी के रोज ये शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, लेकिन ये जुज़वी, शहबाज गिल को माफ कीजिएगा, रिलीफ मिला है, फवाद चौधरी को रिलीफ मिला है, लेकिन ये जुज़वी रिलीफ है, मुकम्मल रिलीफ मिलना चाहिए था। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को अदालत खोलकर कहना चाहिए था कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग। सऊदी अरब में एक वाकया हुआ है, उसमें कुछ अफराद जो वहीं पर मौजूद थे वो मुलव्वस हैं और आप यहां पर ये मुकदमे बना रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अदालत को ये पूछ लेना चाहिए था। आपको इसका नतीजा मालूम है क्या होगा? लेकिन ये नहीं हुआ, ये रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ हमेशा इस मुल्क में सबसे ज़्यादा शरीफों को मिला है, मिलता रहा है। और एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको ये भी बता दूं, इमरान खान साहब की हुकूमत के आने के बाद हमने देखा था कि इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों और जुडिशरी के बड़ों के अकायद पर बात हुई थी। तहरीक लब्बैक ने लाहौर में मॉल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने, बाबडा हाउस के सामने धरना दिया था। उस धरने में इन लोगों ने जो बातें की थी, खादिम रिजवी मरहूम ने और इनके साथियों ने, इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों और जुडिशरी के बड़ों पर, मैं नाम नहीं ले रहा, उनके अकायद पर बात करते हुए उनको नाउजुबिल्लाह नॉन मुस्लिम भी कह दिया था और उनकी जान लेने के दर पे थे ये लोग। तो इनके सामने दिफा में कौन आया था? वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान टेलीविजन पर। उसने कहा था इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान में ये वाली सियासत की जाए, जिंदगियां लेने वाली सियासत की जाए। मगर अब ये लोग जो कर रहे हैं इस पर कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही, बल्कि ये उन आवाजों में खुद हिस्सा डाल रहे हैं, ये खुद इसमें शामिल हैं। ये सिलसिला भी अदालत उज़्मा को इस मुल्क में ख़त्म करना होगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ जो करने वाले हैं वो मुल्क में इस वक्त सबसे बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये अदालत को ख़त्म करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये जो खादिम रिजवी वाला मामला था, इसमें मैं पिंडी में एक शख्सियत से, खादिम रिजवी के साथियों में से एक साथी से रब्ता करके मिलने पहुंचा था। खादिम रिजवी से जब मैं मुलाकात के लिए गया, मरहूम अब नहीं है, लेकिन अली हैदर जो एंकर हैं वो भी वहाँ गए थे, उनके दोस्त तारिक खान भी थे। मैं चूँकि 2 बार गया था, मेरे साथ मेरे दोस्त हैं असगर चिश्ती, ये भी गए थे। और वहाँ
खादिम रिजवी साहब को भी और उनके साथियों को भी हमने बहुत ही ज़्यादा मलूल देखा, बहुत ही ज़्यादा अफसरदा देखा। तो पता ये चला कि वहाँ पर कुछ दोस्त आए थे और उन दोस्तों ने आकर खादिम रिजवी साहब को बहुत बुरी तरह से डांटा पीटा था और उनको डांट डपट करने के बाद, संगीन नताइज की धमकियां देने के बाद वो चले गए थे। और खादिम रिजवी साहब ने वो धरना अपना वापडा हाउस के सामने से उस मुलाकात के बाद जो उन दोस्तों से हुई थी तकरीबन 35 मिनट के अंदर ख़त्म कर दिया था। जो मुआहिदा उस वक्त हुआ था वो मुआहिदा भी मैं आपको उस मुलाकात का हिस्सा होने के नतीजे में, यानी मेरी मुलाकात उन दोस्तों की मौजूदगी में नहीं हुई थी लेकिन थोड़ी देर बाद आया था और मैं उन लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था खादिम रिजवी के खैमे के अंदर। तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये बात मैंने पहले कभी नहीं की, कि मैं आपको ये गवाही दे सकता हूँ कि वहाँ पर वो मुआहिदा उनको लिख कर दिया गया था कि ये मुआहिदा हुआ है, आपसे हुआ है, आपको मंजूर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।